हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा पे। और आज आप लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 8 के, जिसमें कि हम लोग रेखाएं और कोण के बारे में पार्ट 1 पढ़ लिए थे। जिसमें कि मैंने आप लोग को न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण क्या होते हैं, बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, ये सारे को मैंने आप लोग को डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी दी थी, आप लोग को समझाया था, बताया था। आज मैं आप लोग को यहाँ सरल कोण या ऋजु कोण से बताऊँगा। देखिए मेरे पीछे के चैप्टर में मेरा हो सकता है तो मिस्टेक हो गया होगा, एक प्रश्न लास्ट नंबर से देख लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि सरल कोण को हम लोग ऋजु कोण कहते हैं, जिसका मान कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे हम लोग सरल कोण से समझते हैं और उसके बाद सारे जितने प्रकार के कोण होते हैं वो समझेंगे। उसके बाद हम लोग रेखाएं के बारे में समझेंगे। तो फिलहाल इस पार्ट में हम लोग कोण के ही बारे में समझेंगे डिटेल में, यानी कि कितने प्रकार के कोण होते हैं, कोण के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को सिखाता हूं जो सरल कोण या ऋजु कोण क्या होता है। सरल कोण या ऋजु कोण क्या होता है, तो जिस कोण की माप 180 डिग्री का हो उसे हम लोग सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, इस कोण को हम लोग सरल कोण कहेंगे या तो ऋजु कोण कहेंगे। जिस कोण की माप 180 डिग्री का हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो सरल कोण या ऋजु कोण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझते हैं प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण। प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण क्या होता है, तो जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो उसे हम लोग प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैंने समझाया जो किसी सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये अगर सीधा रेखा हो जाएगा तो ये 180 हो जाएगा, और थोड़ा बड़ा है तो 180 यानी कि 180 डैश डैश हम समझाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए ये कैसे हो जाता है मेरा पुनर्युक्त कोण, वो समझिए। यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे डैश 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 करके दे दें, तो ये इसे डैश डैश करके दे दे, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये 180 डिग्री का बन जाएगा, और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कुछ ना कुछ तो बनेगा, चाहे 30 या 15 या 45, तो 180 में 45 जुड़ जाएगा तो ये कुछ आगे हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक, देखिए 180 डिग्री अधिक हो गया ना, तथा 360 डिग्री से कम और ये 360 डिग्री से कम है, उसे हम लोग प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण कहते हैं। अब 360 डिग्री के कोण को भी मैं समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए पूर्ण कोण क्या होता है, तो जिस कोण की माप 360 डिग्री का हो उसे हम लोग पूर्ण कोण कहते हैं। जिस कोण की माप 360 डिग्री का हो उसे हम लोग पूर्ण कोण कहते हैं। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे जो हमें कोण बन रहा है वो कौन सा कोण बन रहा है, तो 360 डिग्री का कोण बन रहा है। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा पूर्ण कोण तक, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बेसिकली ये बच्चों की क्लास के ही है, लेकिन हाँ इसे समझ लीजिए और जान लीजिए, क्योंकि ये क्लास 9th में भी पुनर्युक्त कोण के बारे में आप लोग अगर पीछे वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए होंगे तो जिसमें कि पुनर्युक्त कोण के बारे में पूछा गया था प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव में, तो कहाँ से कौन प्रश्न पूछ सकता है आपके मैथ में सिलेबस में, ये कहीं से कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए सब सारे कंसेप्ट को सीख लीजिए, समझ लीजिए, जो अगर प्रश्न पूछे आप लोगों से तो आप तुरंत बना ले। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल यानी कंप्लीमेंट्री एंगल का बात करें तो पूरक कोण या कोटि पूरक कोण या लंब पूरक कोण, तीनों कोण एक ही होता है, जिसे आप लोग को समझ लेना है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो पूरक कोण या कोटि पूरक कोण या लंब पूरक कोण, आपको एग्जाम में तीनों देखने को मिल सकते हैं, तो इसे सीख लीजिए, समझ लीजिए, जो पूरक कोण के या कोटि पूरक कोण के या लंब पूरक कोण के, तीनों एक ही होता है। अब देखिए पूरक कोण होता क्या है या कोटि पूरक कोण क्या होता है। कोणों का ऐसा युग, कोणों का ऐसा युग, उनकी मापों का योग क्या होना चाहिए, तो 90 डिग्री हो। कोणों का ऐसा युग, उनकी मापों का योग 90 डिग्री हो, उसे हम लोग पूरक कोण कहेंगे। कोणों का ऐसा युग, उनकी मापों का योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री हो, उसे हम लोग पूरक कोण कहेंगे या कोटि पूरक कोण कहेंगे या लंब पूरक कोण कहेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, तो जब भी आपसे पूरक कोण निकालने के लिए पूछा जाए, तो पूरक कोण निकालने के लिए कहा जाए तो आप लोग डायरेक्टली 90 में से उसको माइनस कर लेंगे। अगर मान लीजिए हमें 50 डिग्री का पूरक कोण निकालना है, तो 50 डिग्री का पूरक कोण निकालने के लिए हमें 90 डिग्री में से 50 को माइनस कर देना है, तो घटाने पर जो जितना आ जाएगा वही हो जाएगा उसका पूरक कोण। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों यानी कि 40 डिग्री आ जाएगा इसका पूरक कोण। ठीक है, उसी प्रकार से 30 डिग्री का पूरा कोण कहे तो 90 में से 30 को माइनस कर लेना, तो यहाँ से 60 डिग्री आ जाएगा इसका पूरा कोण। उसी प्रकार से 45 डिग्री का पूरा कोण कहे तो 90 में से माइनस करेंगे तो ये 45 डिग्री ही आ जाएगा। 60 डिग्री का पूरा कोण कहे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे पूरा कोण क्या होता है, नहीं होता है, और कैसे हम लोग पूरा कोण को निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं जो हम लोग 90 में से उसको माइनस कर लेते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं समपूरक कोण। अगर बात करें
हम लोग तो सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। अभी हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल समझे जिसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। अब हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल समझेंगे जिसे कि हम लोग ऋजु पूरक कोण के भी नाम से जानते हैं। आप लोग उसे समपूरक कोण या ऋजु पूरक कोण भी कह सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कोणों का ऐसा योग इनकी मापों का योग 180 डिग्री हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो समपूरक कोण कहते हैं। और ये आपको ध्यान पे रखना होगा, क्योंकि आप लोग अगर अदर कंपटीशन के क्लास के भी तैयारी करते होंगे तो उसमें ये प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलते होंगे। तो ये अगर आप लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आपको कहीं से कोई भी प्रश्न में डाउट नहीं होगा और समझ में आएगा। तो अब यहाँ से अगर 50 डिग्री का समपूरक कोण कहे तो क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 50 डिग्री का अगर पूरक कोण कहता तो वो 40 डिग्री होता। कैसे, तो हम लोग 90 डिग्री में से 50 को माइनस कर लेते हैं। और यहीं पर अगर समपूरक कोण का बात किया गया है तो यहाँ पे समपूरक कोण के मापों का कितने 180 डिग्री, तो 180 में से हम लोग इस 50 डिग्री को माइनस करेंगे। तो 180 डिग्री में इस 50 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये 130 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 120 डिग्री का पूछा गया तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, 180 में से घटा लेंगे। 150 डिग्री का पूछा गया तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री का पूरक कोण 90 डिग्री ही आ जाएगा। आशा है आप सभी को समपूरक कोण या ऋजु पूरक कोण क्या होते हैं, नहीं होते हैं, और इसे कैसे हम लोग बना सकते हैं, अगर प्रश्न दिया जाए इस पर तो समझ गए होंगे। अब हम लोग आसान कोण के बारे में समझने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आसान कोण सब ये आसानी है, आप लोग सीख लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए क्या होता है आसान कोण। देखिए, कोणों का ऐसा योग जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों दोनों में आना चाहिए। कोणों का एक युग्म होगा, युग्म मतलब जोड़ा होता है, अगर जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो और दोनों कोण एक ही शीर्ष पर बने हो, आसन कोण कहलाता है। अभी यहाँ पे मैं आप लोग को समझाऊंगा। देखिए, कोणों का ऐसा युग्म, यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है और यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है। तो ये दोनों कोण बनने के लिए, अगर मेरे प्यारे दोस्तों ये कोण और ये कोण बनने के लिए अगर ये भुजा ओ बी ना हो तो ये दोनों कोण नहीं बन सकता है। ठीक है, तब एक ही कोण बनेगा। तो इसलिए ये भुजा जो हुआ ये क्या है, हमारा उभयनिष्ठ हुआ, क्योंकि दोनों में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम कोण ए ओ बी लिखेंगे और यहाँ पे इसको कोण लिखेंगे बी ओ सी, बी ओ सी या सी ओ बी भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम बात करें इसको उल्टा ऐसे लिखिए सी ओ बी। देखिए ओ बी और ओ बी, इसमें भी भुजा और इसमें भी भुजा आ गया ना, तो इसका मतलब ये भुजा क्या है, तो उभयनिष्ठ है। और कहा गया है और दोनों कोण एक ही शीर्ष पर बने हो। यहाँ पे देखिए एक ही शीर्ष पे बने हैं ना दोनों कोण, ये कोण भी और ये कोण भी। तो यही कहा गया है, जो कोणों का ऐसा युग्म जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो और दोनों कोण एक ही शीर्ष पे बने हो, आसन्न कोण कहलाते हैं। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को आसन्न कोण समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग रेखीय युग्म कोण के बारे में समझते हैं। ठीक है, जो कि आपके एक्सरसाइज में दिया गया भी है। देखिए, जब दो संलग्न को हम लोग आसन्न के नाम से भी जानते हैं। जब दो संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे रैखिक युग्म कोण कहते हैं। जब दो संलग्न आसन्न कोणों का जब दो संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो रैखिक युग्म कोण कहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से रैखिक युग्म कोण के बारे में पूछा भी जाएगा आप लोग की क्लास में है, तो यहाँ से अगर इस प्रकार से दे दिया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये दोनों कोण जो होंगे ये रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को एक दो प्रश्न पूछा जाता है, जो जैसे कि इस प्रकार से दे दिया जाता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे नहीं बनते हैं। मान लीजिए ये आपको 75 डिग्री दे दे और ये कोण पूछा जाए तो ये कोण कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो कैसे आप लोग बता सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है मेरे प्यारे दोस्तों, 180 में से घटा लेना है। तो ये रैखिक युग्म अभिगृहित से होता है, जो कैसे हम लोग करते हैं, तो यही कारण है इसका रैखिक युग्म कोण से। जो किसी भी, देखिए, जब दो संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे रैखिक युग्म कोण कहते हैं। तो इस दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो यहाँ से 75 डिग्री ये हुआ तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 105 डिग्री। उसी प्रकार से इस प्रकार से अगर आप लोग को मान लीजिए ये दे 110 डिग्री, तो ये कोण पूछे तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। आशा है इस टाइप के प्रश्न आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। और अगर कहीं से कोई दिक्कत हो तो इस पे आधारित मैंने बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं। आप लोग को ज्योमेट्री करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने समपूरक कोण के ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं, रैखिक से पूरक कोण के ऊपर में भी बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं, और रैखिक अभिगृहित पर भी बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं, और त्रिभुज सब पे भी बहुत सारे प्रश्न करवा के उसके कोण को कैसे निकालना, कोण का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो सारे के बारे में मैंने आप लोग को डिटेल में सिखाया है। तो आप लोग जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। तो आशा है मेरे प्यारे दोस्तों ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और अच्छी तरीके से सीख गए होंगे और सीखने में मज़ा भी लगा होगा इस वीडियो। अगर ये इस पार्ट में आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे दोस्तों आप तक पहुँचता रहे। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रेखाएँ के बारे में पढ़ेंगे, जो लंबवत रेखा क्या होती है, संगामी रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है,
तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है, समांतर रेखा क्या होती है, ये सारे के बारे में मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। इतना अच्छे तरीके से जानकारी दे दूंगा जो आप लोग को कभी नहीं, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लीजिएगा तो आपको ज़िंदगी में यानी कि अपनी लाइफ में आप कभी भी उसको भूल नहीं पाइएगा। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आज के पाठ में इतना ही।